अमृतसर अदालत में जगदीप सिंह उर्फ जग्गू भगवानपुरिया की पेशी हुई है। अदालत ने जग्गू भगवानपुरिया को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आज जग्गू भगवानपुरिया का रिमांड खत्म हो चुका है और इसके बाद उसे अदालत में पेश किया गया। यह बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया से जुड़ी हुई, जिसे अमृतसर कोर्ट में पेश किया गया। इससे पहले रिमांड जैसे ही खत्म हुई, दोबारा से कोर्ट में पेशी हुई है। और ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे अपने संवाददाता ध्यानचंद का। ध्यानचंद, क्या कुछ जानकारी है? जग्गू भगवानपुरिया की एक बार फिर से अमृतसर की कोर्ट में पेशी हुई है, क्या कुछ रहा, क्या कुछ खबर जानकारी? जी बिल्कुल किरण, देखिए जिस तरह से जग्गू भगवानपुरिया को एक बार फिर से अमृतसर की अदालत में पेश किया गया था। जग्गू भगवानपुरिया पर इल्जाम था कि अमृतसर के जो कह सकते हैं हम सरहदी क्षेत्र है, वहां पर उन्होंने कत्थू नंगल एरिया में जो अवैध हथियार है वो छुपाए हुए हैं, जिसको लेकर एक बार फिर से स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल द्वारा उसको अमृतसर में रिमांड पर लाया गया था, जिस पर अमृतसर में जग्गू भगवानपुरिया रिमांड पर चल रहे थे, जिसका आज रिमांड खत्म हो गया। तो जिसको लेकर आज फिर से स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल ने जो है रिमांड मांगा था, लेकिन उसके बावजूद रिमांड नहीं मिला। फिलहाल जग्गू भगवानपुरिया को 14 दिन के लिए न्याय की हिरासत में भेज दिया गया है। जी किरण, तो 14 दिन की न्यायिक हिरासत में एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को ध्यानचंद जानकारी दे देते हैं, फिर मैं आपके पास आऊंगी। तो अवैध हथियारों को छुपाने का ये पूरा आरोप, जिसमें न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। रिमांड की मांग यहां पर पुलिस ने की थी, लेकिन रिमांड पर नहीं भेजा गया, न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तो जग्गू भगवानपुरिया को अमृतसर कोर्ट में पेश किया गया। ध्यानचंद, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ कोर्ट ने कहते हुए कि रिमांड पर नहीं भेजा जग्गू भगवानपुरिया को, न्यायिक हिरासत में दे दिया है, तो क्या कुछ कोर्ट ने कहा इस पूरे मामले को लेकर? जी देखिए, जिस तरह से अगर बात की जाए किरण, लंबे समय से जग्गू भगवानपुरिया हो या फिर लॉरेंस बिश्नोई हो, ये तमाम ऐसे गैंगस्टर हैं, नामी गैंगस्टर, जिनको लगातार पुलिस ट्रांजिट रिमांड या फिर उनको कह सकते हैं हम अमृतसर के अलावा और भी जिलों में रिमांड पर लेके जा रही है। लेकिन अमृतसर का ये जो मामला था एक बार फिर से चर्चा में था, जिस पर जग्गू भगवानपुरिया पर ये इल्जाम था कि उसने हथियार छुपाए। आखिर हथियार छुपाए क्यों और कहाँ छुपाए हैं और वो किसके कहने पर कहां से लाए हैं, ये तमाम बातें जो है जो स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल ने जांच का विषय बना हुआ था, जिसपे जांच चल रही थी, जिसके चलते हुए उन्होंने रिमांड मांगा था। लेकिन आज रिमांड नहीं मिला क्योंकि लगातार पूछताछ जारी है। तो ऐसे में जो कह सकते हैं हम पुलिस की तरफ से जिस तरह से रिमांड मांगा था, तो उसको लेकर एक बार फिर से, क्योंकि लंबे समय से रिमांड पर चल रहे हैं और रिमांड जिसको लेकर तमाम ऐसी बातें जो सामने आई हैं कि पुलिस ने रिमांड मांगा लेकिन अदालत ने नहीं दिया, जिसको लेकर एक बार फिर से 14 दिन की हिरासत में भेज दिया है। तो फिलहाल किरण, देखने वाली बात होगी कि अगर 14 दिन में पुलिस ने क्या जो रिमांड पर तो भेज दिया, लेकिन 14 दिन फिर से अगर जरूरत पड़ी तो पुलिस का कहना था कि वो फिर से उसको रिमांड पर ला सकते हैं। लेकिन रिमांड के दरमियान कौन कौन सी ऐसी तमाम जो जानकारियां पुलिस को मिली थी, लेकिन इस बात का अभी पर्दा बना हुआ, अभी असमंजस बना हुआ, अभी तक ये पुलिस ने शेयर नहीं की कि आखिर उनको किस तरह की जानकारियां थी या फिर कौन कौन सी उन्होंने जानकारियां जुटाई हैं, जिसको लगातार वो रिमांड पर ला रहे थे। तो फिलहाल 14 दिन के लिए न्याय की हिरासत में भेज दिया है। उसके बाद अब देखते हैं कि पंजाब की कौन सी जेल या फिर कौन सी जो पुलिस है वो जग्गू भगवानपुरिया को एक बार फिर से रिमांड पर लेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ध्यानचंद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो इसी के साथ हम बता दें, बड़ी खबर ये इस वक्त की है, जग्गू भगवानपुरिया को अमृतसर के कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर रिमांड की मांग पुलिस की तरफ से की गई थी, लेकिन रिमांड पर ना देकर के न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, क्योंकि कई सवालों की फहरिस्त थी, उसकी जांच पड़ताल करनी थी। लेकिन कोर्ट ने कहा कि पहले से ही काफी दिनों से रिमांड पर है, न्यायिक हिरासत में यानी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जग्गू भगवानपुरिया को भेजा गया है।